नमस्ते, लोग न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आप ये बताइए, यहाँ पर जो नगर पालिका द्वारा गौशाला संचालित है, इसके प्रभारी होने के नाते यहाँ पर कुल कितनी गायें हैं? कुल करीब 150 पौने 200 गाय है। और इन गायों के लिए नगर पालिका द्वारा हर महीने लगभग कितना बजट सैंक्शन होता है? हर महीने नहीं होता, साल का करीब 9 लाख रुपए बजट है। 8-9 लाख रुपए। हाँ, 8-9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए सैंक्शन होने के बाद मैं देख रहा हूँ पूरी साल का है। गायों की हालत बहुत खस्ता है। हाँ, साल एंड होने वाली है। कई गायें यहाँ मर रही हैं। लोग बाग बता रहे हैं कि यहाँ पे 5-6 दिन से नहीं, 2-3 दिन हुआ है। 2-3 दिन से भूसा नहीं है। लोग बाग अपनी तरफ से व्यवस्था करते हैं यहाँ पर गायों के लिए। 2-3 दिन से भूसा नहीं है, लेकिन भूसा 1 घंटा में भी 1 ट्रॉली आ जाएगी। इसके बाद फिर फुल भर के ट्रॉली आ रही है, करीब 50 कुंटल 60 कुंटल आएगा। मतलब रोज कितना यहाँ भूसा लगता है गायों? वो तो चौकीदार बता पाएगा। एक 6-7 प्रति गाय 6-7 किलो रहता है। और पानी के लिए क्या व्यवस्था है? पानी का टैंकर आता है। पानी कितना गंदा है, मैंने देखा है। अब वो तो गर्मी की वजह काई आ जाती है, ऊपर निकलवा दिया करेंगे उसको। मैंने भी देखा है। मैं देख रहा हूँ कि अंदर तो पानी साफ है, केवल काई दिख रही है ऊपर। आज मैंने देखा है कि भूसा जिसमें आप भरते हैं वो खाली पड़ा हुआ है। वो आ रहा है ना भूसा, आज शाम तक। अभी 1 ट्रॉली तो अभी हल्के गायों को डालने के लिए आ रही है। 1 ट्रॉली भर के इसके बाद पूरा 50-60 कुंटल भूसा आने वाला है। शाम तक आ जाएगा 1 ट्रॉली। अभी जैसे गाँव का काम चल जाए तो आने वाली है। क्या ये नगर पालिका देखती है इसको? ठेके पे दे के रखा है? नगर पालिका देखती है। कौन है इसका ठेकेदार? ठेकेदार थोड़ी नगर पालिका ही देखती है ना। अच्छा, हाँ, 1 मिनट बात कर लो। हेलो, क्या नाम है भैया? महेंद्र सिंह तोमर चिंटू, साथी हाथ बढ़ाना संयोजक डबरा। यहाँ चांदपुर गौशाला पे आप सभी लोग आए हैं, तो यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस स्थिति पर? क्या कुछ आपकी जो मांगे हैं गायों को, जो उनकी स्थिति बेहतर सुधारने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम पूरा डबरा परिवार और इस पूरे भारतवर्ष में हमारी गौवंश को गौ माता का दर्जा मिला है। और आज जो डबरा की स्थिति दयनीय हो गई है, वो निश्चित ही निकम्मे प्रशासन की वजह से है। जो डबरा नगर पालिका का निकम्मा प्रशासन बैठा है कुर्सियों पे, जहां हर गौशाला में ऑल एमपी में गौ माता के लिए आपको पता है फंड आता है, पर वो फंड कहाँ है? आज पिछले 5 दिन से यहाँ भूसा नहीं है, जो कि यहाँ के कर्मचारियों द्वारा हमें फ़ोन पर अवगत कराया जा रहा है सुबह, और जिसके कारण कम से कम 4 या 5 गौवंश की मृत्यु भी हो गई। तो मैं समझता हूँ ये डबरावासियों के लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है। वर्तमान में चैत्र 9 दुर्गा चल रही हैं और गौ माता जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, अगर बहुत तड़प के मर रही है, तो मैं समझता हूँ कोई भी माता जो 9 दुर्गा में आप पूजा कर रहे हैं वो कुछ नहीं होगी। और ये जो पाप है, ये जो निकम्मे अधिकारी बैठी हैं, उनके सिर पे लगेगा और वो भी इस पाप से बच नहीं सकते। वो निश्चित ही इस पाप के भागीदार हैं, क्योंकि इस नगर पालिका की जो गौशाला है, इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन पर है। जो डबरा नगर पालिका की CMO महोदया बैठी हैं, या जो SHO हैं स्वास्थ्य अधिकारी राजवीर जी, इन दोनों के कारण जो लापरवाही बरती गई है, इनके खिलाफ कठोर से कठोर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। 5 गौ माताओं का मरना कोई जायज़ बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अनदेखी है और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें खाने पीने या फिर स्टाफ की कमी के कारण ये सारी मौतें हो रही हैं, या इलाज पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है उनको? देखिए, इलाज तो डॉक्टर आते ही हैं कंटिन्यू, और पूर्व में मैं आपको बता दूं, मैं भी गौ सेवक रहा हूँ। मंडी जो गौशाला स्थित है, हमने 1.5-2 साल लगे थे, 3 गौ सेवक थे, दिन रात लगे रहे, जिसमें अन्य गौ सेवकों का, हमारे भाई हरिओम का, जो बेचारे दिन रात कंटिन्यू लगे रहती हैं, इनका भी सहयोग रहता है। डबरा में कहीं भी कोई घटना घट जाए तो लोग जानते हैं कि हमारा हरिओम है, फ़ोन लगाएं, या मुझे फ़ोन आ जाती हैं अन्य गौ सेवकों को, चाहे वो कौशल सोनी हो, अरुण रावत हो, या पुलवात्रप जीतन पटेरिया, या जो टीमें बनी है गौरक्षा के नाम पे 4 संगठन और 5 संगठन डबरा में चल रहे हैं।
तो सभी लोग गौ से माता की सेवा करते हैं और निस्वार्थ करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ के स्टाफ ने बताया, ये इनको पर्याप्त खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, जो इनके इलाज के लिए डॉक्टर हैं वो भी पर्याप्त समय पर नहीं आ रहे हैं, और यही कारण के जो गाय हैं वो तड़प के मर रहे हैं। देखिए, हमारे समय की जो बात रही है, हरिओम भी यहाँ है, डॉक्टर टाइम टेबल से आते थे, हफ्ते में ही विजिट। आज की बात कर रहे हैं। आज की अगर आप बात करें तो मैं काफ़ी समय से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं खुद कह देता हूँ, आज मुझे जानकारी मिली, जो घटना या दयनीय स्थिति देखने को मिली, तो निश्चित ही उसमें डॉक्टर भी लापरवाह हैं अगर वो इलाज नहीं दे पा रहे हैं। आखिर तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? आप यहाँ पर आए हो, कोई भी अधिकारी हो, यहाँ आप बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी अगर आपके संरक्षण में कोई कार्य चल रहा है तो मैं समझता हूँ आप अगर सैलरी ले रहे हो तो वो सैलरी लेना बंद करो या फिर व्यवस्थाएं दो। ये स्थिति अभी की नहीं है, पहले से चली आ रही है, कई बार पहले भी ऐसी स्थितियाँ बनी थी, तो उस पर अब तक क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं आपके द्वारा? कहाँ इसकी सूचनाएं दी गई हैं, किस के संज्ञान? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पूर्व, आपको ही पता है, एक गौ माता छोटे से बछड़े का शव मिला था कटासर, जिसके लिए प्रदर्शन हुआ, रात के 4 बजे तक 5 बजे तक हम लोग लगे रहे। उस बीच हमारी सभी अधिकारियों से बात हुई और आदरणीय एसडीओपी महोदय, मैं उनको आभार आज भी करूँगा, उस दिन भी करूँगा कि उन्होंने उस समय भी उसको घटना को संज्ञान में लिया और प्रयास किया और वो घटना सामने आई। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, मेरे ही सामने बैठ के कहा, जब व्यक्तिगत बात की, एसडीएम महोदय को फ़ोन लगाया, उनने सीएमओ को लगाया कि मैडम बैठ लें, गौ माता का विषय संवेदनशील है, क्यों चांदपुर गौशाला नहीं चल रही है, उसके लिए हमें एक कमेटी निर्धारित करें, कार्य करें। हमने भी कहा कि हम समाज सेवियों को या XYZ डबरा के जो गणमान्य, चाहे वो किसी संगठन से हो, हिंदू संगठन हो या अन्य सामाजिक संगठन हो, कि उनको सम्मति में जगह दो, वो भी डबरा के लोगों से मदद लें। अगर फंड नहीं है इनके पास, नगर पालिका के पास, प्रशासन के पास, तो हम सब लोग मिलकर कार्य करते हैं। कहाँ कमी आ रही है? हम भी प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं अगर गौ माता का विषय है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि डबरा में स्थिति ऐसी और लगातार अधिकारी सुनते भी नहीं है, कई चीज़ें सामने आती हैं, तो वरिष्ठ लेवल पर आपने कहाँ तक शिकायतें की? कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और भी अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कभी आपने इस तरीके से चर्चा की या देखिए, इनके संज्ञान में डाली? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस कार्यकाल था, जो कि हमारे हरिओम भाई ने भी आपको बाइट दी, कांग्रेस कार्यकाल में लाखन सिंह पशु मंत्री थे, एक घटना भी घटित हुई थी समूदन की, 17 गौ माता को बंद करके तड़प के वो मरी। उसमें भी हमने मुद्दा उठाया था, लड़ाई लड़ी थी। उस समय के जो पशुपालन मंत्री थे, उन्होंने हर प्रकार से सहयोग करने के लिए आश्वासन भी दिया था, हमने उन्हें पत्र भी दिया था, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि मैं काफ़ी समय से, मैंने आपको बताया कि कुछ पर्सनल ऐसे इशू बनते हैं कि समय का अभाव होना और कुछ समय से सामाजिक कार्य आप भी देख रहे हैं निरंतर करना, तो वो समय ना मिल पाने के अभाव से, लेकिन जब भी गौ माता के विषय पर ज़रूरत होती है, हम अपने गौसेवक भाइयों के साथ खड़े हैं। और आपने कहा है तो प्रशासन के हर वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी को अब अवगत कराने का भी कार्य होगा और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जाएगी। आज यहाँ चांदपुर गौशाला में गायों की जो स्थिति देखी गई है, तो क्या स्थिति है उनकी और आप लोग आए हो, क्या देखा आपने? चांदपुर गौशाला की स्थिति ये है कि जैसे एक जेल में गायों को बैठ दिया हो और वो जेल एक अनाथालय टाइप में चल रहा हो कि उसमें भी गाय अनाथ हैं, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं, नगर पालिका के कोई भी जो अधिकारीगण हैं जो इस गौशाला को जिनके हैंडओवर है वो कोई देखने नहीं आता। और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी हैं, दोनों कर्मचारी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, पूरी साफ़ सफाई की व्यवस्था करते हैं, जो भूसा पानी है वो डालने की पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन अब भूसा नहीं है तो वो कर्मचारी क्या करेंगे यहाँ पे? उनका ये कहना है, उन्हें नगर पालिका में भी बोला कि बोले आप या तो भूसा बेच दो या ताले की चाबी ले लो साहब, हम बंद कर देते हैं, या गायों को रोड पर छोड़ देते हैं। तो आसपास के गाँव वालों का कहना है कि बोले भाई साहब हमारी फसल खराब हो जाएगी, इसलिए हम रोड पर भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जैसे सुनने में आया है कि कुछ समय पहले यहाँ पर लगभग पूरे शहर से लाके यहाँ पर गायें इकट्ठी कर दी, लगभग 400-450 गायें की मात्रा थी। हाँ, इतनी गाय कुछ थी, समय पहले। हाँ थी। और आज की स्थिति में जैसे बता रहे हैं कि 200 के लगभग, तो वो बाकी और जो गाय थी वो कहाँ? वो कुछ मर गई हैं, कुछ गाय यहाँ पर जो तार फैंसी भी थोड़ा ख़राब है, यानी अभी 1-1.5 साल पहले तार फैंसी लगी थी, पूरी तार फैंसी उखड़ गई है, कोई मतलब नहीं है। और तार फैंसी के अलावा यहाँ पे क्या है, गाय को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, उस कारण लगभग 200-250 गाय की मौत का मामला है ये। बिल्कुल है। तो क्या कहेंगे?
यही कहेंगे इन पे दोषियों पर कार्रवाई की जाए। नगर पालिका भूसा नहीं बेच पा रही है, या तो गौशाला बंद कर दे। क्या समय पर यहाँ पर कभी सीएमओ मैडम आई हैं कभी नहीं, यहाँ पर कभी जायजा कभी लेने कभी के नहीं लिए? आई मैडम एक दो बार आई थी। वो भी कब आई थी, जब जो हाईवे पे जो जाम लगा था ना, वो गाय 8-10 गाय मरी थी हाईवे पे। उस टाइम हमने मतलब थोड़ा माहौल वहाँ पे था, उस चक्कर में मैडम आई थी। केवल एक हाजिरी देने के हम मौजूद हैं, बाकी उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। कभी आप गौ सेवक रह चुके हैं, 200 गायों की मौत का मामला बड़ा होता है। कब आपने भी कभी इस मामले में कोई मुद्दा उठाया हमने है? कई क्या मुद्दे कार्रवाई की मांग की है? कई बार मुद्दे उठाए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पे उल्टा अभी केस लगा था मेरे पे, एक शासकीय कार्य में बाधा का केस लगा देते हैं, लड़कों को धमकी देते हैं, अर्जन एक्ट लगवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लड़के भी कई पीछे हट जाते हैं। तो किसकी तानाशाही चल रही है? नगर पालिका प्रशासन की पूरे की। अभी वो तो जिसको जो लगता है, अब जैसे मान लो अभी इस मैटर को हम उठा रहे हैं, किन किन को कष्ट हो रहा है, किन किन को दर्द हो रहा है, सब प्लान कर रहे हैं हमारे लिए। किसकी मिली भगत मानते हैं ये सब? पूरी नगर पालिका प्रशासन पूरा ही है, सीएमओ अध्यक्ष हैं और जो भी हैं उसमें XY है। आज अभी जो हाँ, स्थिति देखने को मिली है, आप देखें ना कि आप रोड बनाने के लिए अन्य जगह के लिए पैसा है और यहाँ के लिए नहीं, ऐसा क्यों? ज़्यादा दूर नहीं जाना, चांदपुर में आपको हाईवे से जो बड़ा सा गेट दिखेगा, इतना शानदार गेट बना है, वो काय के लिए बना है। वहाँ पर रोड बना है, उसके बाद भी जो अपना क्या बोलते हैं वो जगह नहीं है, क्या नाम है, इंटरवेल, उसके लिए भी रोड सेंक्शन हो रहा है, 90 लाख का ऐसा ही कुछ हो रहा है। विकास कार्य कैसे हो? हाँ, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो गाय उसमें गिर गई, ये गौशाला ही उसी 28 वार्ड में आती, उसी में गौशाला है, उसी में वो गेट बना, उसी में वो रोड बनी है, वही है गौशाला। गौशाला छोड़ के सभी जगह विकास कार्य हो रहा है। सभी जगह विकास होता है, डबरा में गौशाला के लिए कुछ नहीं। अभी सामने आया, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके पहले कई बार आए, तो इस पे क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन द्वारा कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं। पहले SDM साहब थे अपने पांडे जी, उनके कार्यकाल में जरूर ये बाहर जो शेड बना है वो बना है, और खनौटा बन गया था बाहर। उसके अलावा आज तक ये खनौटे हैं, ये खनौटे आपको देख सकते हैं आप, बिल्कुल उनने अपने हैंड ओवर बिल्कुल ख़राब डले हैं, मतलब उनकी तरफ से कुछ नहीं है। इस बात को लेकर आपने कभी CM साहब के संज्ञान में ये बात CM साहब, हाँ, CM अपने जो अपने चौहान साहब थे पिछले वाले, उनको उस टाइम जो बाढ़ आई थी, उस टाइम हमने उनको यहाँ पे यहीं से गौशाला पूरी दिखाई थी। वो चांदपुर गांव देखने आए थे, तो ऐसे उनको लेके आए थे, पूरी गौशाला उनने देखी थी। उस टाइम मंत्री जी भी थी, प्रभारी मंत्री जी थे, कलेक्टर साहब थे, काफ़ी लोग थे, सब लोगों ने देखा था। उनने बोला भी था, आश्वासन दिया था कि हम इसका आगे विकास करेंगे। देखो, यहाँ पे नगर पालिका का कुछ नहीं है। अगर हम गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कुछ सामान हमारे ही रखे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो पहले एक्सीडेंटल वार्ड हम यहीं पे चलाते थे, बीमार गायों का, हमारी दवाई रखी थी, हमारा कई तरह का सामान रखा था। इन गायों को उड़ाते थे, तो अपने पास वो क्या बोलते हैं, जो कम्बल वगैरह रखे थे, हमारा काफ़ी सामान बह गया था उसमें, ठीक है। अब उसके बाद हमने डबरा में सेटअप बना दिया सब्जी मंडी में, तो वहाँ चल रहा है एक्सीडेंटल। इन व्यवस्थाओं को लेकर सुधारने के लिए अब आपके द्वारा क्या कुछ मुहिम चलाई जाएगी या क्या कुछ मुहिम? हम यही चाह रहे हैं कि एक बार प्रशासन साथ में बैठक करे, उस विषय पे क्या हो सकता है उस पर बात करे। कई चीज़ें निकल के आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ज्ञान मेरे को, ये आप पे भी कोई नई बात होगी, आप भी बोलोगे, प्रशासन में कोई व्यक्ति उसको भी कोई ज्ञान है। धीरे धीरे हम तो इस व्यवस्था को अच्छा सुधार करना चाह रहे हैं, बस यही क्या है। शासन के संज्ञान में ये बात अभी डाली गई है कुछ? हाँ, इस उनको तरह की जो अपने मुख्यमंत्री जी अभी जो हैं, मुख्यमंत्री जी के पास इसका मैसेज नहीं है अभी, लेकिन कलेक्टर मैडम को पता है इस विषय में। अभी उस टाइम जो गाय मरी थी, तो मैडम से हमारी बातचीत भी हुई थी। आज भी मैंने मैडम को कॉल किया, तो कॉल उठ नहीं पाया, मैडम का बात नहीं हो पाई है। और यहाँ पे अपने CMO मैडम से बात हुई है, उनने बोला है कि हम करते हैं, देखो वो आ सकता है, अब आ जाए तो आ जाए, नहीं बाकी भूखी तो है ही। इस समस्या को लेके आपने कभी इसका ध्यान स्थानीय विधायक की ओर किया क्या? स्थानीय विधायक से कई बार चर्चा हुई है, लेकिन इस विषय पे जीरो है, वो कुछ नहीं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला आज तक। उनने बगल की गौशाला है, अपने बगल में सब्जी मंडी में गौशाला है, उनके घर से 100 मीटर होगी, उनने आज तक गौशाला की देहरी चढ़ के गौशाला नहीं देख पाई। वहाँ एक्सीडेंट जो मृत अवस्था में ही पड़ी है एक तरह से, रोड पे जितना एक्सीडेंट होता है वहीं पे आता है, उनको देखने नहीं आ पाए, उनसे क्या उम्मीद करें। ठीक है, और सुनना अरे ठीक है, अरे तो भैया अपना पेट देखो इमरती देवी जी के यहाँ सुनने का, नहीं, मिश्राई के कहाँ सुनने का। लो, पकड़ो। क्या नाम है माता जी आपका? नारायणी नाम है मेरा। नारायणी जी भाई, आप यहाँ पर क्या है? गौशाला में है, चांदपुर की गौशाला है, क्या है, आप क्या करते हैं? जहाँ हम सफाई करते हैं, सफाई करते हाँ, चारा भूस पानी सब गंजन को हमें डालते हैं। आपकी जिम्मेदारी? हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। नारायणी जसवंत 2 जने जहाँ काम करते हैं हम, और 2018 से लगे हैं।
यहाँ पे कार्यरत 2 लोग हैं। 2 लोग हैं बस, तीसरा कोई नहीं। कब से लगे हैं? जहाँ लगे हैं 2018 से। 18 से। हाँ। यहाँ पर गाय की क्या स्थिति है? गाय की जी स्थिति है कि 3 दिन से चारा बोसा कुछ नहीं है। जहाँ गाय मर रही है, जहाँ भूखी प्यासी जैसी भी हो, एक टैंकर पानी आ जाता है, एक से दूसरा नहीं आता है। कितनी गाय होंगी कम से कम? जहाँ 200 गाय से कम नहीं है सर। 200 गाय। हाँ 200 गाय। अच्छा, यहाँ पर क्या पर्याप्त इनको भोजन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा हाँ पानी मिलता है। कितने ट्रॉली आता है यहाँ पर? अच्छा, जहाँ 50 कुंटल आ जाए। 50 कुंटल हाँ। हो जाता है। कितना आना चाहिए लगभग? कितने की होना चाहिए पर्याप्त? और जो पूरा वो बढ़ जाए जहाँ से मानो। एक ट्रॉली कितने दिन के लिए रहती है? एक ट्रॉली वो 8 कुंटल भूसी एक दिन आए काजे कब जाते। और कितने दिन एक ट्रॉली जैसे आज आ गई, फिर कितने दिन बाद आती है? एक ट्रॉली आ गई 50 कुंटल की, कब 10 दिन को हो जाए, कब 8 दिन को हो जाए। आपका कहना है कि एक ट्रॉली एक ही दिन के लिए हो पाती, 10 दिन कैसे चला लेते हैं? एक बात है, सोचिए 50 कुंटल की बता रही हैं। 50 कुंटल को आप पर्याप्त हो जाता है? कितने दिन के लिए हो जाता है? 10 दिन के लिए हो जाता है? 10 दिन के काजा हो जाता है। पर्याप्त हो जाता है? हाँ हो जाता है। कितने दिन बाद ट्रॉली आ जाती है? 10 दिन बाद? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ऐसी आ जाती है। अभी कब से नहीं है? अभी 8 दिन पहले मैंने फोन लगाया था नगर पालिका, सीओ को लगाया, उनने उठाया नहीं। एचओ साहब को लगाया हमने, इनको लगाते हैं, कभी उठा लेते हैं कभी नहीं उठाते, तो हमसे कोई बात नहीं हो पा रही। यहाँ भूसा कितने दिन से खत्म है ये पूछ रहे हैं? जहाँ भूसे आज 6 रोज हैं। हाँ 2 दिन आए काज बुसता, जब एचओ साहब जहाँ आए तो 2 दिन आए काज मात्र बुसता। तो मतलब जब गाड़ी आती है तभी बुसाता है? हाँ जी, हम फोन लगाते हैं तो जी कहो 3 दिन लगा ले, कहो 2 दिन लगा ले, जब बुसाता है। जो खाने की व्यवस्था को लेकर जैसे भूस आता है पर्याप्त, तो यहाँ पे 6 दिन से नहीं है, तो इस बीच में खाने और पीने के कारण कितनी गायों की मौत हो गई अभी तक? अभी तक 5 दिन एक दिन मरी, 2 एक दिन मरी, 4 एक दिन मरी, ऐसी गाय मर रही है। और 3 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं है सर जहाँ में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सीएमओ मैडम को एक बार अवगत कराया आपने? हाँ फोन लगाया, वो उठाती नहीं है, बात नहीं करती हमसे बिल्कुल भी। हाँ नहीं उठाती। तो किसकी लापरवाही मानती है? किसकी लापरवाही है? लापरवाही तुम समझो कौन की हो रही है इसमें? बेठाड़े ऐसी भूसा बेचती है। यहाँ भी देखा गया कुछ गाय भी बीमार है। बीमार है तो यहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर की व्यवस्था नहीं आती जी। ऐसे होते हैं कि जी नगर पालिका को फोन लगाते हैं तो जिनके माँ में गौशाला में गैया जाती हैं, जहाँ से बीमार गाय, हरिओम मिश्रा की गौशाला में डबरा गैया भेज देते हैं जहाँ से बीमार गाय। यहाँ कोई डॉक्टर अच्छा नहीं, यहाँ कोई नहीं। आज जैसे यहाँ पर गौ सेवक खड़े हैं, हाँ। हरिओम आया, हरिओम मिश्रा आया है, अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें लाया है गायों के लिए, तो क्या जे खुद के पैसे से खर्च करके यहाँ पे सेवा करता है क्या? खुद के पैसे से खर्च करके जब जे गंजा ने खिलाया है अभी। तो इसमें नगर पालिका नहीं, कोई हाथ नहीं है नगर पालिका, कोई नहीं है बिल्कुल भी। 24 घंटा में एक वो आता है।